डियर स्टूडेंट, इकोनॉमिक्स में कल आपने देखा पीपीएफ, एडवांटेज ऑफ पीपीएफ। आज हम पढ़ेंगे अवसर लागत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बहुत पहले से यह बतलाया जा रहा है कि साधन और उन साधनों से आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। ये साधन है, सपोज कीजिए ये साधन है और ये आवश्यकताएं हैं। साधन जो होते हैं वह सीमित होते हैं और यह असीमित। यानी साधन जो होते हैं या सीमित होते हैं और यहां पर जो साधन होते हैं वह असीमित होते हैं। आवश्यकताएं होती हैं असीमित होती हैं। तो सीमित साधनों से असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे की जा सकती है? आवश्यकताओं को भी सीमित करना होगा, संभव नहीं है। आवश्यकताएं तो एक को पूरा कीजिए, दूसरी आवश्यकताएं बनती चली जाती हैं। दूसरे बिंदु पर प्रकाश डाला जाए तो उत्पत्ति के साधन जो सीमित साधन है यह बहुप्रयोगी है। इनका अनेकों उपयोग है। ये बहुउपयोगी है। यानी आप पिछले दिनों देखे मशीन और गेहूं, दोनों पे हमने टेबल समझाया था। मशीन के उत्पादन यदि बढ़ाते हैं तो गेहूं का उत्पादन कम करना पड़ेगा। भाई साधन तो सीमित है। सपोज कीजिए सीमित साधनों से यदि मशीन का उत्पादन बढ़ाते हैं तो गेहूं का उत्पादन कम करना पड़ेगा। गेहूं का उत्पादन बढ़ाते हैं तो मशीन का उत्पादन कम करना पड़ेगा। यानी एक के उत्पादन से दूसरे के उत्पादन का त्याग करना पड़ रहा है। यानी एक का उत्पादन बढ़ाने के लिए दूसरे का उत्पादन का त्याग करना पड़ रहा है। यानी एक के त्याग से जो अतिरिक्त वस्तु हमको प्राप्त हो रही है वही है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यानी वह लागत जो किसी साधन को उसके वर्तमान कार्य से में लगे रहने के लिए प्रेरित करती है वही है अवसर लागत। एक किसान है, 100 क्विंटल गेहूं का उत्पादन कर रहा है। एक किसान है 100 क्विंटल गेहूं का उत्पादन कर रहा है। यदि उन्हीं साधनों से जितने साधन वह उपयोग कर रहा है 100 क्विंटल गेहूं के उत्पादन करने के लिए, उतने ही साधनों से यदि वह जौ का उत्पादन करे तो 120 क्विंटल उत्पादन हो जा रहा है। तो क्या है, यह 20 क्विंटल अधिक उत्पादन ही अवसर लागत है। इसी प्रकार यदि एक बढ़ई एक दिन में कार्य करके एक मेज तैयार कर लेता है, लेकिन यदि उसे कुर्सी बनाना हो, चेयर, तो वह 2 चेयर बना लेता है। यानी एक दिन कार्य करे तो
वो एक मेज बना सकता है या एक दिन में 2 चेयर बना सकता है, तो ये कहा जाएगा एक मेज की औसत लागत 2 कुर्सियां हैं, जो एक मेज के बदले तैयार की जा सकती है। यदि मेरी बंदूक में जो कारतूस है, यदि एक बंदूक में जो कारतूस है उससे मैं एक शेर मार सकता हूं या 2 कबूतर, तो 2 कबूतर एक शेर की औसत लागत होगी। यानी कह सकते हैं हम एक निश्चित वस्तु की औसत लागत आप कह सकते हैं कि ये किसी निश्चित वस्तु की औसत लागत वह उत्तम विकल्प है जिनका उन्हीं साधनों से जिसका त्याग कर दिया जाता है, जिसका त्याग कर दिया जाता है, यानी यह स्पष्ट हो जा रहा है कि किसी निश्चित वस्तु की औसत लागत वह उत्तम विकल्प है जिसका त्याग कर दिया जाता है। यानी जो त्याग कर दिया जाता है वही क्या है, उस वस्तु की औसत लागत है। इस पर बेनहम ने भी कहा कि किसी वस्तु की औसत लागत वह दूसरा श्रेष्ठ विकल्प है जिनका उन्हीं साधनों से या उनका समान उतनी ही मौद्रिक लागत के साधनों में समूह से उसकी बजाय उत्पादन किया जा सकता है। इस बात को हम एक सारणी के माध्यम से भी समझ सकते हैं। एक कॉलम बना लीजिए, उत्पादन संभावनाएं, उत्पादन दूसरा कॉलम हमने बनाया वस्तु X वस्तु Y और X की सीमांत औसत लागत
x की सीमांत अवसर लागत y के रूप में। आइए इस पर हम विभिन्न संभावनाओं को देखते हैं। संभावनाएं ये है, यहां पर y की 15 वस्तुएं निर्माण हो रही हैं, x की कोई निर्माण नहीं हो रहा है, सीमांत अवसर लागत कुछ भी नहीं रहा। b अवसर में 15 से इसकी 1 इकाई का त्याग करना पड़ रहा है, तो 1 इकाई का उत्पादन यहां हो जा रहा है x वस्तु की। सी संभावनाओं में 13 इकाइयों y की 13 इकाई का उत्पादन, 12 इकाई का उत्पादन किया जा रहा है, यानी 2 इकाई का त्याग कर दिया गया, 2 इकाई का त्याग कर दिया गया, तो यहां पर x की 2 वस्तुओं का निर्माण हो रहा है। इसी के साथ यहां देखें तो x वस्तु की सीमांत अवसर लागत y के रूप में, तो 15 से 14 1, यहां देखिए 14 से 12 2। अब चौथी संभावनाएं देखिए, चौथी संभावनाएं हैं जहां पर यह 9 वस्तु का उत्पादन ही कर रहा है, इसकी 3 वस्तुएं उत्पादित हो रही हैं, यानी इसकी जो सीमांत लागत होगी 12 से 9 की। ऐसे इस संभावनाओं में ये 9 से 5 होता है और इसकी 4 इकाई की उत्पादन हो रही है, यानी यहां पर 9 से ये अवसर लागत, सीमांत अवसर लागत 4 होगा। और अगले कंडीशन में ये 5 से ये अपने y वस्तु के उत्पादन को रोक दिया गया, इसकी 5 इकाई का उत्पादन हो रहा है, यानी आप कह सकते हैं यहां पर 5 माइनस 0। अब समझना क्या है, यहां पर समझना यह है कि x वस्तु की अवसर लागत y वस्तु की वह मात्रा है जिसे वह छोड़ना चाहता है। दिए हुए साधनों में आप देख रहे हैं कि 15 इकाई वस्तु का हम y वस्तु की 15 इकाई का उत्पादन कर सकते हैं। यदि 15 इकाई का हम त्याग कर दें तो 5 इकाई x वस्तु का उत्पादन कर सकते हैं, यानी आप अधिकतम y की 15 और x की 5 वस्तु का निर्माण कर सकते हैं। अब कितना त्याग आपको करना है यह आपको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, अपनी अर्थव्यवस्था की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए, अपने देश की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए। इस तरह से आज आपको बताया गया सीमांत अवसर लागत, इसको ग्राफ पर भी अगले दिनों समझें।